वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आज मॉर्निंग से ही यानी कि आज सुबह से ही आपके पर्सन के दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये उनकी करंट एनर्जीज हैं और जो भी इस रीडिंग में निकल कर आएगा, एडिशनल लव मैसेजेस, चैनल्ड मैसेजेस, मैं आपको वो भी बताऊंगी। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपके कार्ड्स आए हैं, आपके पर्सन ना आज सुबह से ही आपके लिए एक किंग और क्वीन वाली एनर्जी फील कर रहे हैं। थोड़ा सा इनको डर भी लग रहा है और ये जब सुबह उठे होंगे सोकर, इन्होंने अपने दिन की शुरुआत में ही अपने मोबाइल को चेक किया है या अपने किसी भी लैपटॉप को चेक किया है जहाँ पर भी आप दोनों की बात होती होगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको चेक करने के लिए ही इन्होंने मोबाइल को पकड़ा है या लैपटॉप को देखा है। इनके मन में ये फीलिंग आई है कि आपके ऊपर अपडेट लिया जाए, आपके ऊपर नज़र रखी जाए, आपके ऊपर पिछले कुछ दिनों में क्या चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ हो रहा है, उसके बारे में जाना जाए। तो बेसिकली हम जिसे कहते हैं किसी के सोशल मीडिया को स्पाई करना, स्टॉक करना। और कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर ये फीलिंग भी आई है कि आप उन्हें ना बहुत ज़बरदस्त इग्नोर कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहे हो, आप में भाव आ गया है, आप में वो एरोगेंस आ गया है, आप में ईगो आ गया है। और ये गलत नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि जब आप इस पर्सन के पीछे भाग रहे थे, इनको चेस कर रहे थे, इनके लिए गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे, शायद उस समय इनके मन में ये बात नहीं आई होगी कि कभी आपका टाइम भी आएगा। तो ये पर्सन ना सुबह उठते ही पॉजिटिव नहीं फील कर रहे, उल्टा डाउट में आ गए हैं, घबराहट की एनर्जी में हैं। और ये भी हो सकता है कि इनको कोई ऐसा ड्रीम आया हो, कोई ऐसी इनको इंट्यूशन आई हो कि आप अपनी लाइफ में किसी और के साथ मूव ऑन कर चुके हो। तो यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड मेरे कुछ दर्शकों के पार्टनर की एनर्जी को ड्रेन्ड दिखा रहा है, जैसे इंसान के जीवन में से सारी एनर्जी जो है रिलेशन की वो ख़त्म हो गई है। लाइफ में प्यार नहीं है, खालीपन है, अंधेरा है, सूनापन है। प्यार के लिए इनका दूसरों के लिए उम्मीद लगाकर बैठना वो नज़र आ रहा है। और कुछ कार्ड्स आज सुबह आपके पार्टनर की आपके साथ एक अच्छी शुरुआत को दिखा रहे हैं कि आज दिन में इन्होंने ये सोचा है कि वो आज आपके साथ कांटेक्ट करने वाले हैं या आपको देखने आने वाले हैं। इस पर्सन के बर्थ डेट नंबर भी निकले हैं, जन्म की तारीख किसी भी महीने की हो सकती है। पहली जो है वो है नंबर 6, नंबर 8, नंबर 10, नंबर 14, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 28 और 30। ये कुछ इनकी जन्म की तारीख निकली है। अगर रेजोनेट करे तो आप रखिए, अगर नहीं करता तो बिल्कुल इग्नोर कीजिए, क्योंकि हमेशा टैरो में जनरल रीडिंग्स में ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन के कार्ड्स होते हैं जो टैरो में निकलते हैं। आपको ज़्यादा जो जानकारी है वो सिचुएशन के लिए, करंट एनर्जीज़ के लिए और जो फ्यूचर के लिए पॉसिबिलिटीज़ निकलती हैं उससे रेजोनेट होना ज़रूरी होता है। ठीक है, कई लोग ना ऐसे सवाल पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि हमारे पार्टनर के नाम का लेटर नहीं आया, उनकी राशि नहीं आई,
तो क्या ये रीडिंग हमारी नहीं है या हमारे पार्टनर की नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अगर वापस आते हैं आपके पर्सन की एनर्जी को देखते हैं तो हालत तो भाई खस्ता है इस पर्सन की। हवा टाइट हो रखी है इस पर्सन की, और आज सुबह ही इनके मन में ऐसा थॉट प्रोसेस चलना शुरू हो गया है कि आप उनकी पहुंच से बाहर हो, आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो। जब भी टैरो रीडिंग में किंग और क्वीन का कार्ड आता है तो इससे बेस्ट कार्ड हो ही नहीं सकता। किंग और क्वीन की एनर्जी अपने आप में एक रॉयल एनर्जी है, अपने आप में हायर अथॉरिटेटिव पोजीशन को दिखाती है। ये भी दिखाती है कि किंग और क्वीन को किसी की ज़रूरत नहीं है, किंग और क्वीन रूल करते हैं। उनका ऑरा इतना पॉजिटिव, इतना स्ट्रांग होता है कि बाकी लोग उनकी तरफ खुद अट्रैक्ट होकर आते हैं, खुद अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं कि हमें गाइडेंस दो, हमें एडवाइस करो। तो आपके पर्सन को ये भी लग रहा है कि आप ना पहले से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो गए हो। आपने अपनी विजडम पर, नॉलेज पर, अपनी स्किल्स पर काम किया है, अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस किया है, अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड किया है। और ये सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ लव आपने इसी रिलेशन में सीखा होगा। जब इंसान का दिल टूटता है, जब इंसान का कोई रिलेशन चलता नहीं है, ब्रेकअप हो जाता है, या उस रिश्ते में हमें जब बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखना पड़ता है, हम एक ऐसे पॉइंट पर आ जाते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि हमने तो इस रिलेशन में इतना कर दिया कि हमने अपनी वैल्यू को ही खो दिया, हमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ही गिरा दिया। तो अब इस पर्सन को सबक मिल रहा है। आपके पर्सन के यहाँ पे कुछ चैनल्ड मैसेज भी निकले हैं, लव मैसेज, जो कई बार रीडिंग में नहीं आते और कई बार खुद ही आ जाते हैं। तो आपकी रीडिंग में मुझे रिकॉर्ड करने से पहले ठीक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज चैनल्ड हो रहे थे, और ऐसी एनर्जीज़ मुझे फील हो रही थी इंट्यूटिवली भी, और साइकिक एनर्जीज़, जैसा एंजल्स या स्पिरिट गाइड्स बहुत कुछ बताना चाहते हैं, आपको ना प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ताकि आप इस रिलेशन में जितना भी ड्रेन्ड आउट फील करते हो या ऑलरेडी कर चुके हो, अब कहीं ना कहीं आप अपनी पावर में आ जाओ, ताकि दुनिया वाले आपका फ़ायदा ना उठा सके। तो पहला मैसेज आपके पर्सन का है, यू आर माई सनशाइन एंड आई मिस यू। तो ये आपको अपना सनशाइन मानते हैं। आपने सनशाइन देखा होगा, सूर्य की वो रोशनी, वो किरण, वो स्पार्क, वो ब्राइटनेस, वो शाइन जो पूरे यूनिवर्स को जगमगा देती है, रोशनी कर देती है। तो वो लाइट आप इनके जीवन में थे। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि इन्होंने अपने सनशाइन को अपनी डार्कनेस बना लिया है। इन्होंने एक राइट पर्सन को, जो उनकी लाइफ में हर तरफ खुशहाली, रौनक, बहार, चमक और तरोताज़गी लेकर आया था, इन्होंने उस पर्सन को समझा नहीं है और अब ये आपको मिस कर रहे हैं। और ये चैनल्ड मैसेज भी क्लियर बताता है कि आज सुबह से ही इस पर्सन के मन में ये रिग्रेट आ रहा है, ये पछतावा आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। उसके बाद गाइज यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज जो आपके पर्सन का चैनल्ड है, वो ये कहना चाहते हैं कि सच तो ये है कि मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, पर मुझे डर है कहीं तुम सच सुनकर मुझे छोड़ ना दो। तो गाइज ये मैसेज उन लोगों के लिए जिनके रिश्ते में आपके पर्सन ने ना कुछ छुपाया होगा, कुछ हिडन रखा होगा, कोई सीक्रेट, कोई ट्रुथ, कोई ऐसी बात जो उनको लग रहा था कि अगर वो बता देंगे तो शायद आप उनसे दूर हो जाओगे। या ये पर्सन मिस्टीरियस लग रहे हैं मुझे, काफ़ी बातें हाइड करते होंगे, सच्चाई बताते नहीं होंगे जल्दी, और आपको सीक्रेटिव भी लगते होंगे। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन पहले से ही किसी रिलेशन में हो और आपको पता ना हो।
कुछ लोगों के लिए हो सकता है, और कुछ दर्शकों के लिए ये भी हो सकता है कि आपने इनका कोई सच पकड़ा हो, और जब आपको पता लगा कि ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, सच्चाई तो कुछ और ही है, उसके बाद आपने इनसे धीरे धीरे अपने रिलेशन में दूरियां बनानी शुरू कर दी। आपने हेल्दी बाउंड्रीज़ को सेट कर लिया, अपनी लिमिट बना ली कि बस अगर ये पर्सन चेंज नहीं होते, अगर ये पर्सन मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते, मेरे साथ लॉयल नहीं है, मेरे साथ ऑनेस्ट नहीं है, ना ही मेरे साथ फ्यूचर देखते हैं, तो मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए। यहाँ पे मेरे कुछ दर्शकों ने इनसे अपने रिलेशन को डिस्टेंट कर लिया है, दूरी बना ली है, लेकिन प्यार आपको इनसे है। आप इनके लिए रीडिंग सुन रहे हो तो डेफिनेटली एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक सॉफ्ट साइड आपके दिल के किसी कोने में आज भी है। तो ये बात आपके पर्सन को फील होती है, लेकिन उनको डर लगता है कि वो सामने जाकर आपको कैसे फेस कर पाएंगे, आपका कैसा सामना करेंगे, आपका कैसा रिएक्शन होगा, कहीं आप उनका इंसल्ट ना कर दो, कहीं उनकी इज्जत की धज्जियां ना उड़ा दो। तो ये पर्सन डर रहे हैं और इसीलिए आपकी तरफ आने से अपने आप को रोकते हैं, क्योंकि जो इंसान चोरी करता है उस चोरी का उसे को पता होता है, फिर भी वो चोरी करता है, और सबको पता है चोरी करना पाप है, पूरी दुनिया जानती है। तो जब हम कोई गलत काम करते हैं, हमें ऑलरेडी अंदर से एक फीलिंग आ जाती है कि ये गलत है, पर हम कर देते हैं, क्योंकि कई बार वो गलती हमें गलती नहीं लगती, उसमें हमें मज़ा आ रहा होता है, उसमें हमारा कोई मतलब छुपा होता है, कोई स्वार्थ छुपा होता है। तो इस रिश्ते में इस पर्सन ने आपकी मासूमियत का फ़ायदा अगर उठाया था, आपको छोड़कर ये किसी तीसरे व्यक्ति के साथ अफेयर करने चले गए या किसी से अट्रैक्ट हो गए, उसकी ब्यूटी देखकर, उसका पैसा देखकर, उसका स्टेटस देखकर, तो अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है और आज इनकी शुरुआत ही ऐसे हुई है। तो अगला चैनल्ड मैसेज आपके पर्सन का, आई फील लाइक सफोकेटिंग माई लाइफ विदाउट यू। तो आपके बिना इनकी जो लाइफ है, इनकी ज़िंदगी है, वो ऐसी है कि सांसें रुकी हुई हैं, अटकी हुई हैं और सांस नहीं आ पा रही। तो कहीं ना कहीं इनका थॉट चक्रा भी ब्लॉक्ड होगा। कम्युनिकेशन में ये बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ करते होंगे, झूठ बहुत बोलते होंगे, चीटिंग करते होंगे, बातों ही बातों में मैनिपुलेशन, डोमिनेट करना, कंट्रोल करना, पार्टनर को हमेशा किसी न किसी बात के लिए ब्लेम करते रहना, ऐसा आपके पर्सन का हैबिट रहा होगा या उनका एटीट्यूड रहा होगा आपके रिलेशन में। तो आपके साथ इन्होंने ना जो कुछ भी किया है वो इनके साथ होने वाला है, या इनके साथ ऑलरेडी ऐसा कुछ हो रहा है करंट एनर्जी में, करंट लाइफ में, या करंट सिचुएशन में इनके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जहाँ पर इनको अपना थॉट चक्रा ब्लॉक्ड लग रहा है। और ये पर्सन अपनी सच्चाई को खुलकर बता नहीं रहे, बिकॉज इनको किसी बात का डर है, कोई इनसिक्योरिटी है। ऐसा भी हो सकता है ये कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा पर्सन है जो फैमिली पे डिपेंडेंट है, फाइनेंशियली, इमोशनली। और ये भी हो सकता है कि फैमिली वाले थोड़े स्ट्रिक्ट हैं या फैमिली वाले थोड़े कंजर्वेटिव थॉट्स के हैं, जहाँ पे फैमिली को लगता है कि जो भी वो अपने बेटा या बेटी के लिए ज़िंदगी में कपल चुनेंगे या कोई पार्टनर चुनेंगे, वो उनके हिसाब से ही होना चाहिए, या कोई मैच ऑलरेडी उनके लिए ढूंढा हो। तो कुछ ना कुछ इस पर्सन की लाइफ में ज़रूर है, जिसके कारण ये पर्सन आज जब सोकर उठे हैं तो इनके दिमाग में ये बातें चलेंगी। ये इनकी सुबह से दोपहर तक की एनर्जी में ये इनको फील होगा,
और जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा, रात होगी, तब ये थोड़ा सा माइंड स्टेबल फील करेंगे। अगला चैनल मैसेज अगर इनका देखा जाए, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। तो ये कहते हैं, बेबी प्लीज़ कॉल मी सून, आई एम वेटिंग। तो ये आपको शायद बेबी बोलते हों प्यार से, या डार्लिंग बोलते हों। तो ये सुबह सुबह सोच रहे हैं कि आप इनको फ़ोन कर लो, कॉल कर लो, क्योंकि ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और ये इंट्यूशन आपको आ रहा होगा, या टेलीपैथी ये भेज रहे होंगे आपको। कई बार दूर से भेजा गया जो मैसेज है, जो मेंटल कम्युनिकेशन होता है, माइंड टू माइंड का मैसेज कन्वे करना, मैसेज को भेजना, उसे हम टेलीपैथी कहते हैं। जिन लोगों को टेलीपैथी के बारे में ज़्यादा जानना है ताकि वो भी अप्लाई कर सके टेलीपैथी, आप गूगल कीजिए टेलीपैथी कैसे काम करता है और क्या उसका फ़ायदा होता है, आपको वहाँ पे पता लगेगा। आप उसे अप्लाई करोगे ना, देखना आपका कुछ ही दिनों में इस पर्सन से, नो कांटेक्ट से फिर से कांटेक्ट हो जाएगा। तो अगला चैनल्ड मैसेज आपके पर्सन का है, मुझे कोई और नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, प्लीज़ वापस आ जाओ। तो ये बहुत क्लियर मैसेज है, इसमें आंसर भी, इसमें मीनिंग भी बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि इनको कोई चाहिए ही नहीं, इनको सिर्फ आप चाहिए। बिकॉज़ इन्होंने शायद किसी और के पास जाकर देख लिया है, किसी और कनेक्शन में टाइम अपना वेस्ट कर लिया है, या किसी और पर्सन से धोखा खा लिया है, और अब ये आना चाहते हैं आपके लिए। इमोशंस जाग रहे हैं, फीलिंग्स जाग रही हैं। और अगर आप लोग फिज़िकल हुए हो, सेक्सुअल रिलेशन आप दोनों के बने हैं, तो वो जो इंटीमेसी है इनके अंदर वो भी जाग रही है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको याद भी करते हैं और वापस भी आना चाहते हैं। और जिनका डेली बात होता है, कांटेक्ट डेली होता है, उनकी ये वो सीक्रेट फीलिंग्स हैं या हिडन इमोशंस हैं जो वो बताते नहीं हैं, लेकिन बिना बताए ही उनके मन में आज सुबह ये बातें चल रही हैं। हो सकता है आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर ये पर्सन आपको कई दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। शायद ये भी टैरो वीडियोस देखते हों, या ये आपके कारण स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना शुरू हुए हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो इनकी लाइफ में चल रहा है। आप में से कुछ लोगों का ये रिलेशन प्योर कार्मिक रिलेशन है, और कार्मिक रिलेशन में बहुत सारे चैलेंजेस, स्ट्रगल, पेन, टीयर्स, वेट, पेशेंस, फ्रस्ट्रेशन, डाउट, कंट्रोलिंग एनर्जी, मैनिपुलेशन, ये सब होता है। और ऐसा नहीं है कि जो लोग सोलमेट रिलेशन में हैं या वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉब्लम उनकी लाइफ में भी होता है, बट इस लेवल का नहीं होता जो कार्मिक रिलेशन में होता है। तो आज सुबह इस पर्सन ने शायद अपने भगवान को भी याद किया है, आपके साथ बुरा करने की इनको सज़ा ना मिले, या आपके साथ दोबारा मुलाकात हो जाए, कांटेक्ट बन जाए। कैसे भी करके भगवान से इन्होंने आपको मांगा है। और ये बातें आपको शायद इस टाइम थोड़ी अटपटी या बहुत अजीब लग रही होंगी सुनने में, थोड़ी वियर्ड लग रही होंगी कि जो हमारे साथ बुरा किया है वही पर्सन हमारे लिए क्यों ऐसा फील करेगा। क्योंकि देखो, मैं अक्सर वीडियोस में इन बातों पर बहुत ज़्यादा जोर देती हूँ और अच्छे से समझाती भी हूँ, क्योंकि ना केवल मैं एक टैरो रीडर हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, रिलेशनशिप कोच भी हूँ, हीलिंग सेशंस भी देती हूँ, रेकी हीलिंग भी देती हूँ। बहुत सारे मेरे सर्विसेज हैं। कई बार मैं वीडियोस में सारी बातें एक्सप्लेन नहीं कर पाती, बिकॉज़ मुझे टाइम लिमिट भी पता होती है कि सारे दर्शक जो देखने वाले हैं सभी को लंबे वीडियोस पसंद नहीं होते। कुछ लोगों को बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट रीडिंग चाहिए। ऐसे भी व्यूअर्स हैं जिनको कई बार
ये बुरा लगता है कि मैम आप स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा ले जाते हो, फिर जाके रीडिंग स्टार्ट करते हो। उनको ये नहीं पता होता कि आपके अलावा भी डेली चैनल पर नए सब्सक्राइबर्स, नए व्यूअर्स आते हैं, जिनके लिए ज़िंदगी का शायद वो पहला वीडियो हो, वो पहली दफ़ा सुन रहे हो। बाकी जो ओल्ड व्यूअर्स हैं, मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जो जब से चैनल बना है तब से जुड़े हुए हैं, उनको तो समझ आ जाता है। शायद वो बोर भी हो जाते होंगे सुनकर कि बार बार वही बात रिपीट हो रही है, बट वो कार्ड्स में आ रहा है, कार्ड्स तो वही हैं। तो मैं आपको ये कह रही हूँ, आपके जो कार्ड्स आए हैं, ये पर्सन ने आपके साथ जो कुछ भी किया होगा उस टाइम, शायद इनको अपने इमैच्योर एटीट्यूड के कारण, या ये कमिटमेंट फोबिक हैं, शुरू से ही ऐसे लोग इनके इर्द गिर्द रहे होंगे, चाहे सोसाइटी के लोग, चाहे इनके दोस्त, चाहे इनके परिवार वाले, चाहे इनके ऑफिस वाले, स्कूल कॉलेज के दोस्त। तो जो हमारे फ्रेंड सर्कल में या हमारे इर्द गिर्द माहौल हमने देखा होता है, आसपास का सराउंडिंग में जो चल रहा होता है, बचपन से लेकर बड़े होने तक हम जो एक्सपीरियंस करते हैं, वो हमारा थॉट प्रोसेस भी बन जाता है। वो पैटर्न सेट हो जाता है कि अगर दोस्तों की लाइफ में प्यार टिक नहीं रहा, उनके फ्लिंग्स बन रहे हैं, मल्टीपल पार्टनर्स बन रहे हैं, सेक्सुअल एडिक्शन है, डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा है। कई लोग तो बहुत जल्दी जल्दी पार्टनर चेंज करते हैं क्योंकि उनको एक पार्टनर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। कुछ लोग कमिटमेंट देना नहीं चाहते, बस इंटरटेनमेंट चाहते हैं कि अच्छा टाइम पास हो, इन्जॉयमेंट हो लाइफ में, और कमिटमेंट ना देना पड़े। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आप जैसे हैं, जिनको चाहिए एक पार्टनर हो जो प्यार भी दे, रोमांस भी दे, केयर भी करे, रिस्पेक्ट भी करे और शादी भी करे। तो जैसे आप हो, सामने वाला वैसा निकले ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर टाइम रहते आप उस पर्सन को समझ जाओ कि मैं तो ये चाह रहा हूँ इससे, लेकिन ये तो कुछ और ही मुझसे बार बार डिमांड कर रहा है, तो आपके पर्सन को अपनी गलतियां समझ आ रही हैं कि आपने तो इनको अनकंडीशनल लव दिया, बदले में आपने इनसे कुछ मांगा भी नहीं, ना आपकी बहुत बड़ी कोई उम्मीद रही, एक्सपेक्टेशन रही, फिर भी इन्होंने आपको न्याय नहीं दिया, जस्टिस नहीं दिया। तो अगला मैसेज यही है, मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है, शायद उसकी सज़ा मुझे मिल रही है। आई एम फेसिंग माई कर्मा। आज सुबह जब ये उठे होंगे, इनको कर्मा क्या होता है, कैसे काम करता है, ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई होगी, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी इनको फील हुई होगी कि इनको अब आपके लिए कुछ करना है, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये आपकी लाइफ को फिर से वैसा कर दे जैसा इन्होंने स्टार्टिंग में आपके साथ किया था। प्यार दिया, आपको केयर दिया, आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया होगा, लेकिन आप लोगों का या तो डिवाइन टाइमिंग नहीं आया था, या आप लोगों का ये कनेक्शन इतना कार्मिक या टॉक्सिक बन चुका था कि आप दोनों का सेपरेशन हो गया, दूरियां बन गई, चाहे इमोशनली चाहे फिजिकली। और इस रीडिंग में अलग अलग सिनेरियोज हैं। एक तो वो लोग हैं जिनके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं, दूसरा वो सिनेरियो है जहां पर आप मैरिड हो, पार्टनर मैरिड नहीं है, तीसरे में दोनों ही अनमैरिड हैं, चौथा वो सिनेरियो है जहां पर दोनों ही अलग अलग पार्टनर से मैरिड हैं, और पांचवा उन लोगों का है जिनका ब्रेकअप हो गया है, लेकिन फिर भी वो इस उम्मीद में रीडिंग सुन रहे हैं कि उनके पार्टनर उनकी लाइफ में वापस आ जाएं। तो मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया है, वो उनकी करंट एनर्जीज पे भी है और फ्यूचर एक्शन पे भी है। वो शायद 23 मार्च का, 18 फरवरी से लेकर 23 मार्च के बीच का वीडियो है। अगर जिन्होंने वो वाला वीडियो नहीं सुना, आप वो वाला वीडियो देख सकते हो, उसमें भी आपको बहुत क्लू मिल जाएंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनका रीयूनियन हो जाएगा और रीज़न क्या है, क्यों होगा। राशियां भी शायद मैंने वहाँ बताई हैं, तो वो वीडियो आप सुन सकते हो।
अगर आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो इस रीडिंग का अगला चैनल मैसेज आपके पर्सन का जो सुबह की उनकी एनर्जी है, शायद ये किसी पर्सन से ना आपको चेक भी करवाते होंगे। इनका कोई दोस्त मुझे नज़र आ रहा है कार्ड्स में, या कोई ऐसा जानकार है जो आपको भी जानता है, इनको भी जानता है, क्योंकि इनका जो अगला चैनल्ड मैसेज है वो यही है। मैं तुम्हें पिछले कई हफ्तों से अपनी नज़रों से दूर नहीं रखना चाहता, इसलिए तुम्हें स्टॉक कर रहा हूँ। मुझे ये भी मालूम है तुम भी मुझे ऑनलाइन चेक करते हो, बट शो नहीं करते। तो ये मैंने आपको क्लियर बताया आज की रीडिंग में। स्टार्टिंग का जो हमने कार्ड देखा था रीडिंग के बिल्कुल शुरू में, वो यही एनर्जी थी कि ये पर्सन आप पर नज़र रख रहे हैं, कहीं ना कहीं से इनका ध्यान आपके ऊपर है। ये दूर से देख रहे हैं या ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, या अगर आपके घर के आसपास हैं तो ये सडनली आपके सामने भी आ सकते हैं। जैसे आप कहीं मार्केट जाओ या कहीं फ्रेंड के घर जा रहे हो तो ये आपको चेस करते हुए वहाँ पहुँच जाए। अगर आप स्कूल कॉलेज या ऑफिस जा रहे हो तो आपके पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाए। और अगर आप ही के ऑफिस में काम करते हैं, आप ही के साथ कहीं पे कोचिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, या आप ही के वर्क प्लेस से हैं, तो आप पर नज़र रखेंगे। आज सुबह इनके मन में ना आपको लेकर अट्रैक्शन भी जाग रही है, इमोशंस भी बढ़ रहे हैं। और मुझे ये लगता है आप में से काफ़ी लोगों की खुद की एनर्जी भी ऐसी हो सकती है, क्योंकि टैरो में जो एनर्जीज होती हैं वो वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। और ये जनरल रीडिंग है तो सारी बातें सभी व्यूअर्स के साथ रेजोनेट नहीं होंगी। जितनी भी रेजोनेट हो आपको वही रखनी है, बाकी को जाने दें, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पर्सन का जो लास्ट चैनल्ड मैसेज है बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये कह रहे हैं, मुझे अपनी गलती का पछतावा है, मैं तुमसे माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ, बट तुमने मुझे ब्लॉक कर रखा है, हो सके तो अनब्लॉक कर दो। तो ये मैसेज स्पेशली उन लोगों के लिए आपके पर्सन ने दिया है जहाँ पर आपने इनको ब्लॉक में डाल दिया है। आपने इनको एक कोल्ड शोल्डर दिखाया है, आपने इनको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे दिया है। आपने इस पर्सन को ये बता दिया है कि अगर तुम मुझे छोड़ सकते हो मेरी किसी गलती के बिना, तो मेरे पास तो 1000 तरह की वजह है तुम्हें छोड़ने की। तो आपने इस पर्सन को इनकी चालाकियों के लिए, इनके झूठ के लिए, इनके नॉन कमिटल नेचर के लिए, इनके प्लेफुल एटीट्यूड के लिए, या इनका जो फ्लर्टिंग करना है और लोगों के साथ, और लोगों पे टाइम देना, और लोगों के साथ बातें करना, और लोगों के साथ घूमना, और आपको झूठ बोलकर बहाने बनाकर जाना, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको परेशान भी करती हैं और आपको हैरान भी करती हैं। और उसी का नतीजा है कि आपने फाइनली अपने मन को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया कि आपने हार कर दिल पे पत्थर रखा और इस पर्सन को कर दिया ब्लॉक, ताकि इस इंसान को अकल आ सके, इनकी भी आंखें खुले, इनका भी दिल दर्द हो, इनका भी दिल टूटे, और इनको पता लगे कि कैसे किसी को धोखा दिया जाता है, कैसे किसी को ब्लॉक में डाला जाता है। तो आपके इस एटीट्यूड को इस पर्सन ने लिटरली फील किया है सुबह उठकर। और बहुत सारे लोगों को ये भी बता दूं, ये पर्सन जो हैं बड़े ही ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं आपके लिए। शायद ये इंसान आपसे आने वाले 7 दिनों में या 4 हफ्तों में कांटेक्ट करें, मिलने आ जाएं, या आपको कोई अननोन नंबर से कॉल कर दें, किसी फेक अकाउंट से, फेक आईडी से आपको रीच आउट करें, और आप भी शॉक हो जाओ कि ये क्या हो गया। आपके लिए नंबर 7, नंबर 4 सिग्निफिकेंट होगा। वो आप देख लीजिए कि ये नंबर्स आपके लिए कैसे रेजोनेट होते हैं। और यहाँ पर राशियाँ जो इनकी निकल कर आई हैं आप लोगों के पार्टनर की, गाइज यहाँ पर चारों ही एलिमेंट्स हैं, फायर, अर्थ, एयर और वाटर। तो जब भी सारे एलिमेंट्स आते हैं तो
हर एलिमेंट की 3 राशियां होती हैं, तो 4 एलिमेंट्स की 12 राशियां अलग अलग निकली हैं। और सारे ही लोगों के लिए मैं बता दूं, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये वीडियो आपको मिलता है, इसमें उस टाइम की गाइडेंस होगी आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो अभी के लिए गाइस इतना ही, क्योंकि इतने ही मैसेजेस आए हैं, इतने ही आप लोगों की एनर्जीज़ के कार्ड निकले हैं। और ये उनकी आज सुबह की एनर्जी है, वो सुबह मॉर्निंग से लेकर ऑलमोस्ट या अप्रॉक्सीमेटली दोपहर के टाइम तक क्या कुछ फील करने वाले हैं आपके लिए। और कुछ मेरे दर्शकों को इस पर्सन का अगले 4 घंटे में और 7 घंटे में या फिर 11 घंटों में कॉल मैसेज आ सकता है। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करूंगी। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक देना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट डाल दें आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। लव यू ऑल, टेक केयर गाइस, बाय बाय।